बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ वालिदैन और अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने अपने लेक्चर 1 में अपना बाब सोम सीरत तैयबा का सबक नंबर 1 मवाक़ात पढ़ा था। आज हम अपना सबक नंबर 2 मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तामीर पढ़ेंगे। क्या है हमारे सबक का नाम? सबक नंबर 2 है मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तामीर। तामीर का मतलब है बनाना। तामीर का मतलब क्या है? बनाना, यानी कोई इमारत बनाना। तो यहाँ पर मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे बताया गया है कि उसकी तामीर किस तरह से की गई थी, उसे किस तरह बनाया गया था। सबसे पहले तो आप सब बच्चे अपनी किताब खोलें और किताब का सफ़ा नंबर 31 खोलें। सफ़ा नंबर 31 खोलें। जी, हमारे पहले दिन का काम है, ये हमारा पहले दिन का काम है। हमने अपनी रीडिंग करनी है। आप सब बच्चे अपने हाथ में पेंसिल रखें और जो मुश्किल लफ्ज़ आपको लगता है वो आप अंडरलाइन करते जाएं और उसके मायने जो मैं बोर्ड पर लिखूंगी उसको आप साथ साथ में उतारते जाएं ताकि आपको समझने में आसानी हो। जी, तो शुरू करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का मुकरमा से हिजरत करके मदीना मुनव्वरा पहुँचे तो हर अंसारी की ये ख्वाहिश थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेज़बानी का शर्फ उसे हासिल हो। अब क्या इसमें बताया गया है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का से निकाल दिया गया था या आपके ऊपर इतने जुल्म किए गए थे कि आप मजबूर हो गए थे मक्का मुकरमा छोड़ने पर, तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकरमा से हिजरत करके, हिजरत किसे कहते हैं? एक जगह से दूसरी जगह जाना। हिजरत का मायने क्या है? एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह जाना। कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुफ़ारे मक्का ने इतना तंग किया कि आप पर जुल्म की इंतहा कर दी, तो अल्लाह ताला ने आपको मक्का मुकरमा को छोड़ने का हुक्म दे दिया और कहा कि आप मदीना मुनव्वरा चले जाएं। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना पहुँचे तो हर अंसारी की ख्वाहिश थी। अंसारी अंसार से है, यानी मदीना वाले। आपको पिछले चैप्टर में भी समझाया गया है इसका कि उसकी ख्वाहिश थी, तमन्ना थी। ख्वाहिश का क्या मतलब होता है? ख्वाहिश, तमन्ना या आरज़ू, कि उनकी ये आरज़ू थी। जितने भी मदीना में रहने वाले लोग थे जिनको अंसार यानी अंसारी कहा जाता है, तो उन सब की ये ख्वाहिश थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर आए। मेज़बानी कहते हैं कि आप अगर फ़र्ज़ करें किसी के घर जाते हैं तो आप मेहमान हैं और जिसके घर आप जाते हैं वो क्या है? मेज़बान है। वो क्या है? मेज़बान है। तो वो ये चाह रहे थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
हमारे घर मेहमान बनकर आए, हमारे घर में वो ठहरे। और शर्फ कहते हैं, दर्जा कह सकते हैं या फजीलत कह सकते हैं। शर्फ अहमियत भी आ सकती है कि हमें इसका अहम दर्जा हासिल हो, हमें इसका शर्फ हासिल हो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे घर तशरीफ़ लाए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊँटनी पर सवार थे, यानी आप पैदल नहीं चल रहे थे बल्कि आप ऊँटनी पर सवार थे। ऊँटनी मुअन्नस है ऊँट का, ओके। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये ऊँटनी अल्लाह ताला की तरफ से मामूर है, इसकी राह छोड़ दो। मामूर कहते हैं मुकर्रर को, मामूर मुकर्रर या मुतय्यन किया गया, मुतय्यन किया गया यानी जिसको मुकर्रर किया गया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को क्या कहा कि मैं जिस ऊँटनी पर सवार हूँ वो ऊँटनी अल्लाह की तरफ से मुकर्रर की गई है कि वो मुझे कहाँ ले जाती है। जहाँ वो जाएगी वहाँ तक मैं जाऊँगा, और जहाँ वो रुक जाएगी इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला का हुक्म है कि मैं उस जगह पर रुक कर इस्लाम की तबलीग कर सकूं या मैं वहाँ पर क़याम कर सकूं। तो जिस जगह पर वो ऊँटनी रुकेगी वहाँ मैं रुक जाऊँगा। तो ये अल्लाह की तरफ से मामूर है कि इसको अल्लाह की तरफ से मेरा जो है वो रहनुमा मुकर्रर किया गया है, तो इसकी राह छोड़ दो, यानी इसका रास्ता छोड़ दो और इसको जाने दो। चुनाचे ऊँटनी चलते चलते बनु नज्जार के मोहल्ला में हज़रत अबू अयूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के घर के सामने बैठ गई। यानी उस ऊँटनी को जब हुक्म हुआ कि तुमने कहाँ बैठना है तो वो ऊँटनी चलते चलते कहाँ पहुँची? बनु नज्जार। बनु नज्जार एक कबीले का या आप एक इलाका कह सकते हैं, एक इलाके का नाम है। जैसे यहाँ पर समनाबाद है, गुलशन रावी है, या और भी आ जाते हैं, इकबाल टाउन आ जाता है, टाउनशिप आ जाता है, ये इलाके हैं ना हमारे। तो इसी तरह मदीना मुनव्वरा में एक इलाका था बनु नज्जार, जैसे हमारे मोहल्लों के नाम भी आ जाते हैं, तो इसी तरह बनु नज्जार एक इलाका था। उसके एक मोहल्ला में जाकर वो ऊँटनी कहाँ बैठ गई? हज़रत अबू अयूब अंसारी रहमत रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के घर के सामने। किसके घर के सामने बैठी? हज़रत अबू अयूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के घर के सामने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू अयूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के घर पर क़याम किया। क़याम किया यानी ठहरे। क़याम का क्या मतलब है? ठहरना। तो क़याम किया, ठहरे। कि जब ऊँटनी बैठी हज़रत अबू अयूब अंसारी के घर के सामने, तो इसका मतलब क्या था कि अल्लाह ताला ने हज़रत अबू अयूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के घर को मुकर्रर फरमाया कि आप वहाँ पर रुकें, क़याम करें और इस्लाम की दावत दें, और उसे इस्लाम की दावत और तबलीग का मरकज़ बना दिया। मरकज़ कहते हैं दरमियान को। कि आप देखें कि जब आप एक दायरा बनाते हैं तो वो दायरा बनाने के लिए जब आप एक कंपस रखते हैं तो वो एक मखसूस सेंटर में आती है, और वो उस सेंटर से वो कंपस को हम गोल घुमाते हैं। तो वो जो दरमियान का बिल्कुल नुक्ता है वो क्या कहलाता है? मरकज़ कहलाता है। क्या कहलाता है? मरकज़। तो यहाँ पर मरकज़ से मुराद ये है कि हज़रत अबू अयूब अंसारी का घर
दरमियान में था और बाकी समझ लें कि पूरी दुनिया के लोग थे जिनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की दावत देनी थी। तो वो बिल्कुल आप समझ लें कि दरमियान था और यहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़याम किया और फिर इस्लाम की दावत दी, यानी इस्लाम के पैगाम को आगे तक पहुँचाया। इज़ इट क्लियर? समझ आ गया बेटा जी। नेक्स्ट हमारी हेडिंग है मस्जिद की तामीर। हमारी हेडिंग है मस्जिद की तामीर कि ये तो हमने शुरू में पढ़ा है कि किस तरह से कुफ़ारे मक्का ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज़्यादा तंग किया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकरमा से मदीना मुनव्वरा हिजरत कर गए और हिजरत करने के बाद जब वहाँ पहुँचे तो किस तरह से उनकी ऊँटनी हज़रत अबू अयूब अंसारी के घर के सामने बैठ गई। आपने वहाँ पर क़याम किया और उसके हज़रत अबू अयूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के घर को इस्लाम की दावत और तबलीग का मरकज़ बना लिया। अब आगे हमने पढ़ना है मस्जिद की तामीर कि मस्जिद की तामीर कैसे शुरू हुई, मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तामीर बारे। जी शुरू करें। मदीना पहुंचने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले मस्जिद की तामीर का हुक्म दिया। यानी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पहुँचे तो आपने किस चीज़ का हुक्म दिया था? मस्जिद की तामीर का, कि वहाँ पर एक ऐसी जगह मुकर्रर की जाए जहाँ पर पूरे मदीना इस्लामी जो मदीना की रियासत है, पूरी मदीना के मुसलमान वहाँ पर इकट्ठे होकर नमाज अदा करें और जो भी अपने मामलात हैं या जो अहम फ़ैसले हैं वो उस मस्जिद में किए जाएं। क्योंकि स्टूडेंट्स एक बात मैं आपको वाज़ेह कर दूं कि अब आके स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी बनाई गई हैं, लेकिन पहले ज़माने में मसाजिद ही दीनी और दुनियावी तालीम का मरकज़ होते थे कि यानी मसाजिद में दीनी तालीम भी दी जाती थी और दुनियावी तालीम भी दी जाती थी। उसके अलावा अगर कोई लड़ाई झगड़ा होता था वो भी मस्जिद के अंदर ही उसका फ़ैसला किया जाता था, सुना जाता था उसके बारे में। तो जो भी मामलात होते थे, यहाँ तक कि हुकूमत को किस तरह से चलाना है, आवाम को किस तरह से सहूलतें देनी हैं, उनकी परेशानियाँ क्या हैं, जो भी बातें होती थी वो मसाजिद के अंदर बैठकर की जाती थी। तो इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना पहुँचते ही सबसे पहले किस चीज़ का हुक्म दिया? मस्जिद की तामीर का हुक्म दिया। मस्जिद के लिए वही जगह मुंतखब की गई जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी बैठी थी। यानी जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद की तामीर का हुक्म दिया तो कौन सी जगह मुंतखब की गई, यानी इंतखाब किया गया किस चीज़ का, किस जगह का? उस जगह का जहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी बैठी थी, जहाँ पर वो बैठ गई थी, रुक गई थी, उस जगह को मुंतखब किया गया, यानी उस जगह का इंतखाब किया गया था कि वहाँ पर मस्जिद तामीर की जाएगी। तो जब उस जगह के बारे पूछा गया कि वो जगह किसकी है तो क्या पता चला? ये जगह दो यतीम बच्चों सहल और सुहेल रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की मलकियत थी। यानी वो जगह किसकी थी? दो यतीम बच्चे। यतीम किसे कहते हैं? जिनके वालिद ज़िंदा ना हो, जिनके सर पर वालिद का साया ना हो, उन्हें यतीम कहा जाता है। तो दो यतीम बच्चे सहल और सुहेल, क्या नाम है? सहल और सुहेल, उनकी मलकियत थी, यानी वो उनकी जायदाद थी। उन्होंने ये जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में
बग़ैर मुआवजा के पेश की। मुआवजा किसे कहते हैं? कीमत को। मुआवजा किसे कहा जाता है? कीमत को। कि वो जगह उन दोनों बच्चों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बग़ैर कीमत के देना चाहिए। यानी उन्होंने कहा कि हम इसको अल्लाह की राह में दे रहे हैं, हम इसके पैसे नहीं लेंगे। मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो जगह बिला कीमत लेने से इनकार कर दिया। बिला कीमत, कीमत के बगैर, बिला कीमत कीमत के बगैर कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें कहा कि मैं कीमत दिए बगैर ये जगह नहीं लूँगा, कि जब तक तुम इस जगह की कीमत नहीं लोगे मैं यहाँ पर मस्जिद तामीर नहीं करूँगा। तो क्या किया फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी की जगह कीमत अदा करके ख़रीदी। यानी उन बच्चों को का हक नहीं मारा गया, चाहे वो अपनी मर्ज़ी से, अपनी रज़ा से वो देना चाहते थे, अपनी खुशी से वो देना चाहते थे मस्जिद के लिए वो अपनी जगह, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस जगह की कीमत अदा की और फिर वहाँ पर मस्जिद की तामीर शुरू की। मस्जिद की तामीर का काम शुरू हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहला पत्थर अपने दस्ते मुबारक से नस्ब किया। दस्त कहते हैं हाथ को। दस्त किसे कहते हैं? हाथ। और नस्ब करना, नस्ब लगाना। कि जब मस्जिद की तामीर का काम शुरू हुआ तो जो सबसे पहला पत्थर मस्जिद की तामीर में लगा वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक यानी अपने मुबारक हाथों से उसे नस्ब किया, यानी उसे लगाया। मस्जिद की तामीर में सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी एक आम मज़दूर की हैसियत से हिस्सा लिया। यानी जब मस्जिद की तामीर हो रही थी तो सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम काम कर रहे थे, लेकिन उनके साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मस्जिद की तामीर में एक आम मज़दूर, यानी जैसे मज़दूर जो है वो ईंटें तोड़ते हैं, ईंटें उठाकर लेकर आते हैं, मट्टी का गारा बनाते हैं और फिर वो लगाते हैं, जिस तरह एक मज़दूर काम करता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी तरह एक मज़दूर बनकर काम किया। सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम ने उन्हें मना भी किया, लेकिन आपने कहा नहीं, मैं तुम्हारे साथ मिलकर काम करूँगा। इससे हमें एक नतीजा भी मिलता है कि काम में कभी भी शर्मिंदगी महसूस नहीं करनी चाहिए, चाहे वो काम बड़ा है या छोटा है। ठीक है। मस्जिद की इमारत नहायत सादा थी, यानी बहुत सादा सी इमारत बनाई गई। कोई उसमें बेल बूटे नहीं डाले गए या उसकी कोई ख़ास बनावट नहीं की गई, बिल्कुल सादा इमारत तामीर की गई। इसकी दीवारें कच्ची ईंटों से बनाई गई, मट्टी की ईंटें होती थी जिनको कच्ची ईंटें कहा जाता है, वो मट्टी की ईंटें होती थी, उनसे उस मस्जिद को तामीर किया गया। उसके बाद क्या किया? थोड़े थोड़े फासले पर खजूर के सुतून खड़े किए गए और उन पर खजूर की शाखें, पत्ते और घास डाल दी गई। अब यानी क्या किया
थोड़े थोड़े फासले पर खजूर के सतून, सतून कहते हैं जिसको हम इंग्लिश में पिलर कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जब बड़ी बड़ी इमारतें बनाई जाती हैं तो उनको बनाने के लिए सबसे पहले कंक्रीट की जो है और सरिये को मिलाकर एक वो सतून बनाए जाते हैं, पिलर्स बनाए जाते हैं ताकि वो मजबूत हो जाएं। वो मजबूत हो जाएंगे तो चाहे आप जितनी मर्जी उसके ऊपर इमारत बनाते जाएं तो उससे नुकसान नहीं पहुंचेगा। तो सतून से यहाँ पर हम ये भी मुराद कह सकते हैं, वैसे तो यहाँ पर तना है, सतून से मुराद है खंबा भी हम कह सकते हैं, तना भी कह सकते हैं। कि आप जानते हैं कि खजूर का दरख्त आपने अगर देखा हो तो उसका तना बहुत लंबा होता है, बिल्कुल सीधा होता है और बहुत लंबा होता है। तो वो सतून के काम आता था, पिलर्स के काम आता था। तो क्या किया गया था कि जब मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तामीर की गई तो खजूर के उन सतूनों को यानी उनके तनों को वहाँ पर खड़ा किया गया। और फिर ना सिर्फ खड़ा किया गया बल्कि खजूर की शाखें और पत्ते, आपने देखा होगा खजूर के दरख्तों को, तो आप जानते हैं कि खजूर के पत्ते बहुत बड़े बड़े होते हैं, बहुत बड़े बड़े पत्ते होते हैं कि वो अगर हम एक के साथ एक मिलाकर रखते जाएं तो वो पूरी उसको छत को ढक सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया था कि खजूर की शाखें ली थी, पत्ते लिए, उससे वो पूरे सतूनों को ढक दिया, आपस में मिला दिया और फिर उसके ऊपर घास डाल दी। घास जानते हैं ना, जब आप पार्क में जाते हैं तो हरी हरी ज़मीन पर हमें घास नज़र आती है जी। इब्तदा में मस्जिद का फर्श कच्चा था। इब्तदा यानी शुरू, इब्तदा का क्या मतलब है? शुरू। कि शुरू में जब मस्जिद की तामीर हुई तो उस वक़्त उसका फर्श कैसा था? कच्चा था। जब बारिश होती तो कीचड़ हो जाती, यानी आप देखें कि अगर कहीं पर मट्टी हो, गारा हो, तो जब बारिश होती है तो वहाँ पर कैसे कीचड़ सी बन जाती है कि अगर जब आप चलते हैं तो आपका पाँव भी फिसल सकता है। तो चूँकि फ़र्श कच्चा था इसलिए जब बारिश होती थी तो वहाँ पर कीचड़ हो जाती थी, यानी वो मट्टी जो है जब पानी में शामिल होती थी तो वो नुकसानदेह हो जाती थी कि अगर आप वहाँ से चलते हैं तो गिरने का भी खतरा होता था। बाद में फ़र्श पर कंकरियाँ बिछा दी गई, यानी छोटे छोटे पत्थर जो हैं वो बिछा दिए गए ताकि जब बारिश हो तो वो जो मट्टी से फिसलने का एक खदशा था वो ख़त्म हो जाए। उस वक्त सिर्फ हज़रत सौदा और हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़द में आ चुकी थी। अक़द कहते हैं निकाह। अक़द किसे कहते हैं? निकाह, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में हज़रत सौदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आ चुकी थी, यानी आप उनसे निकाह कर चुकी थी। तो क्या किया गया? उनके लिए मस्जिद के साथ 2 हुजरे बना दिए गए, यानी जब मस्जिद बनी तो मस्जिद के साथ ही उनके लिए, चूँकि 2 थी, हज़रत सौदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, 2 थी तो 2 हुजरे बना दिए गए। तो हुजरे से क्या मुराद है? कमरे। हुजरे से मुराद है कमरे, कि उनके लिए एक एक कमरा बना दिया गया। तो 2 थी तो इसका मतलब ये है कि 2 कमरे बना दिए गए थे। बाद अज़ां दीगर अज़वाजे मुताहरात के आने पर और हुजरे बनाए गए। बाद अज़ां यानी उसके बाद, बाद अज़ां उसके बाद, कि ये 2 कमरे तो बना दिए गए, लेकिन ये इन 2 अज़वाज मुताहरात के बाद जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
मज़ीद ख़वातीन से निकाह किया, अक़द किया, तो उनके लिए भी और हुजरे बना दिए गए। तो अज़वाजे मुतहरात, अज़वाजे मुतहरात का मतलब है पाक बीवियाँ। अज़वाज बीवी को कहते हैं, अज़वाज ज़ोज की जमा है, तो यहाँ पर अज़वाज से मुराद बीवियाँ ज़्यादा हैं, तो अज़वाज बीवियाँ, और मुतहरात पाक, तो पाक बीवियाँ के जब बाद में जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मज़ीद ख़वातीन से अक़द किया, निकाह किया, तो उनके भी हुजरे बनाए गए। उनके दरवाज़े मस्जिद की तरफ थे, यानी जितने भी हुजरे बनाए गए, जितने भी कमरे बनाए गए, उन सब के दरवाज़े किस तरफ खुलते थे? मस्जिद की तरफ खुलते थे। किसकी तरफ खुलते थे? मस्जिद की तरफ खुलते थे। इन हुजरों की तकमील के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू अयूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर से उन हुजरों में मुंतकिल हो गए। यानी जब वो हुजरे मुकम्मल हो गए, तकमील मुकम्मल होना, कि जब वो हुजरे मुकम्मल हो गए, उन हुजरों की तकमील हो गई, तो क्या हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि हज़रत अबू अयूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर में ठहरे हुए थे, क़याम किया हुआ था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अज़वाजे मुतहरात के साथ उन हुजरों में मुंतकिल हो गए। यानी आप उस घर से हुजरों की तरफ चले गए, वहाँ पर रहना शुरू कर दिया। जैसे जैसे मुसलमानों की तादाद में इजाफ़ा होता गया, मस्जिद नबवी की तौसीह भी होती गई। तौसीह किसे कहते हैं? वुसअत। तौसीह यानी वुसअत या वसी होती चली गई, खुली होती चली गई। तो यहाँ पर बताया है कि जैसे जैसे मुसलमानों की तादाद ज़्यादा होती गई, यानी जब कम मुसलमान थे तो वो थोड़ी सी जगह पे मस्जिद थी, फिर जैसे जैसे तादाद ज़्यादा होती गई मुसलमानों की, तो उस जगह को मज़ीद आगे से आगे बढ़ाते चले गए और उसको खुला करते चले गए। वुसअत तौसीह यानी वुसअत यानी उसको खुला करते चले गए। समझ आ गया जी। अब आप सब बच्चे अपनी किताब का सफ़हा नंबर 32 खोलें जी। नेक्स्ट देखिए, मस्जिद नबवी के शुमाल मशरकी हिस्सा में एक चबूतरा तामीर किया गया। चबूतरा कहते हैं टीला। चबूतरा किसे कहते हैं? टीला। कि एक ऊंचा सा मिट्टी का एक टीला बना दिया गया। जैसे आप देखते हैं, आप पहाड़ पर चढ़ते हैं तो जब पहाड़ कटता है तो छोटी छोटी पहाड़ियाँ होती हैं जिस पे हम पाँव रख सकते हैं, तो इसी तरह से मिट्टी का एक टीला बना दिया गया था, जिसको हम मिंबर भी कहते हैं, कि जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठकर नसीहत करते थे, बातचीत करते थे सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हों के साथ। तो एक चबूतरा तामीर किया गया, यानी एक टीला तामीर किया गया, जिसको सुफ़ा कहा जाता है। यानी उस टीले का नाम क्या रखा गया? सुफ़ा। यहाँ पर जो सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम तालीम हासिल करते थे, उन्हें अस्हाबे सुफ़ा कहा जाता था। यानी उस टीले के पास बैठकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो सहाबा कराम तालीम हासिल करते थे, दीनी और दुनियावी दोनों तालीम हासिल करते थे, उन सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम को अस्हाबे सुफ़ा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अस्हाबे सुफ़ा। जिन सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम का घर बार नहीं था, वो यहीं क़याम करते और इस्लाम की तालीम हासिल करते थे। यानी जिनका कोई नहीं था, ना माँ, ना बहन, ना भाई, ना बाप, ना बीवी, ना बच्चे, कोई भी नहीं था। यहाँ तक कि उनके पास रहने की जगह भी नहीं थी,
तो वो सहाबा कराम कहाँ रहते थे? वो मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में रहते थे। वहीं पर वो रहते भी थे और क्या करते थे? तालीम भी हासिल करते थे। समझ आ गया स्टूडेंट्स? ये आपका पहले दिन का काम मुकम्मल हो गया है। जो अल्फाज मैंने बोर्ड पर लिखे हैं ये सब आपने याद करने हैं और इसको कॉपी पर लिखना है। आप सब बच्चे अपनी किताब का सफ़ा नंबर 32 खोलें। आप सब बच्चे अपनी किताब का सफ़ा नंबर 32 खोलें। हमारी नेक्स्ट हेडिंग है मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ज़ाइल। फ़ज़ाइल फ़जीलत की जमा है जिसके मायने हैं अहमियत, बढ़तरी। कि मस्जिद नबी की बढ़तरी और अहमियत क्यों है इसके बारे हम पढ़ेंगे। जी शुरू करें। मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों की सियासी, मुआशी, मुआशरती और मजहबी सरगर्मियों का मरकज़ थी। यानी मस्जिद नबी में सिर्फ अल्लाह की इबादत ही नहीं की जाती थी बल्कि वहाँ पर लोगों के मामलात को सुलझाया जाता था। इसका मतलब ये है कि सियासी जो उन्होंने कहा है इसका मतलब ये कि हमने आवाम के लिए क्या कुछ करना है। हमने अपने जो लोग हैं हमारे इर्द गिर्द रहने वाले उनको किस तरह से लेकर चलना है, ये बातें वहाँ पर डिस्कस की जाती थी, बातचीत की जाती थी। मुआशी का मतलब ये है कि किस तरह से हम क्या काम करें कि वहाँ मदीना मुनव्वरा के रहने वाले लोग खुशहाल हो जाएं, उनमें तंगदस्ती ना रहे, उनमें कोई गरीब ना रहे। तो इस चीज़ के बारे भी बातचीत की जाती थी। मुआशरती यानी मुआशरे में रहने के तरीके, मुआशरे में किस तरह से रहना है उसके तौर तरीके भी वहाँ पर सिखाए जाते थे। और मजहबी यानी मज़हब के हवाले से हमने किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजारनी है, इस्लामी असूलों के मुताबिक गुजारनी है। इन तमाम सरगर्मियों का मरकज़ क्या थी? मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यानी मस्जिद में रहकर ये सारे मामलात तय किए जाते थे। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुम्मतुल मुबारक का खुतबा मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इरशाद फरमाया करते थे कि जैसे जुम्मतुल विदा है, आज भी जुम्मतुल विदा है, तो जुम्मतुल विदा कह रही हूँ, सॉरी बेटा, जुम्मतुल मुबारक। कि जुम्मतुल मुबारक यानी जुम्मे के रोज़ का जो खुतबा था वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ इरशाद फरमाते थे? मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में। कहाँ इरशाद फरमाते थे? मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में। मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज अदा करने का सवाब कई हज़ार गुना ज़्यादा मिलता है। यानी जितना आप घर में नमाज अदा करते हैं उसका सवाब, अगर आप एक मस्जिद में नमाज अदा करते हैं उसका सवाब उससे भी कहीं ज़्यादा, कई हज़ार गुना, हज़ार यानी बहुत ही ज़्यादा सवाब जो है वो मस्जिद नबी में नमाज अदा करने का मिलता है। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़जीलत बयान की है। किस तरह से फ़जीलत बयान की है? नीचे देखें, इरशाद लिखा हुआ है। ये हदीस है जो कि सनन अब्ने माजा की है, हदीस नंबर 1413। अब क्या उन्होंने फ़जीलत बयान की मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की? मर्द का अपने घर में नमाज पढ़ना एक नमाज के बराबर है। यानी आपके करीब अगर कोई मस्जिद है और आप मस्जिद में नहीं जाते और घर में नमाज अदा करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपने वो नमाज अदा कर ली।
अल्लाह ताला ने उसको कबूल भी कर लिया, लेकिन आपको सिर्फ एक नमाज पढ़ने का सवाब मिलेगा। कितनी नमाज़ें पढ़ने का सवाब मिलेगा? एक नमाज। और मोहल्ला या कबीला की मस्जिद में नमाज पढ़ना 25 नमाज़ों के बराबर है। यानी अगर आपके गली में या आपके मोहल्ला में कोई मस्जिद है और आप वहाँ जाकर नमाज अदा करते हैं तो एक नमाज का सवाब 25 नमाज़ों के बराबर है। कितनी नमाज़ों के बराबर है? 25 नमाज़ों के बराबर है। उसके बाद क्या है नेक्स्ट? और जामे मस्जिद में, जामे मस्जिद कहते हैं जो बहुत बड़ी मस्जिद होती है जिसमें ज़्यादा तादाद में मुसलमान नमाज अदा कर सकते हैं। जामे मस्जिद में नमाज पढ़ना 500 नमाज़ों के बराबर है। यानी अगर आप घर में पढ़ रहे हैं तो एक नमाज का सवाब, अगर आप अपने मोहल्ला की मस्जिद में पढ़ रहे हैं तो 25 नमाज़ों का सवाब, और अगर आप जामे मस्जिद में पढ़ रहे हैं यानी एक ऐसी मस्जिद में जहाँ पर हज़ारों की तादाद में नमाजी मौजूद हैं, उसे जामे मस्जिद कहा जाता है, और अगर आप वहाँ पर नमाज अदा कर रहे हैं तो आपको एक नमाज के बदले 500 नमाज़ों का सवाब मिलेगा। देखिए कितनी फजीलत है मस्जिद में नमाज अदा करने की। और फिर बता दिया कि अगर आप छोटी मस्जिद में नमाज़ पढ़ रहे हैं तो आपको 25 नमाज़ों का, और अगर आप जामे मस्जिद में पढ़ रहे हैं, बड़ी मस्जिद में पढ़ रहे हैं, तो आपको 500 नमाज़ों के बराबर सवाब मिलेगा। और मस्जिद अक्सा में नमाज पढ़ना 50,000 नमाज़ों के बराबर है। यानी अगर आप मदीना मुनव्वरा या मक्का मुकरमा में रहने वाले लोग हैं, अगर वो मस्जिद अक्सा में जाकर नमाज अदा करते हैं तो उन्हें एक नमाज के बदले 50,000 नमाज़ों का सवाब मिलेगा। 50,000। आप सोचे बेटा कि एक नमाज आपने पढ़ी है और आपको सवाब कितना मिल रहा है? 50,000 नमाज़ों का। और मेरी मस्जिद, यानी अब यहाँ पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मस्जिद यानी मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे बताया कि जो मेरी मस्जिद यानी मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज़ पढ़ता है तो वो नमाज़ पढ़ना 50,000 नमाज़ों के बराबर है। यानी मस्जिद अक्सा में अगर आप नमाज़ पढ़ रहे हैं या मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज़ पढ़ रहे हैं तो दोनों सूरतों में एक नमाज के बदले आपको 50,000 नमाज़ों का सवाब मिल रहा है। मस्जिद अक्सा आप जानते हैं वो मस्जिद जहाँ पर सबसे पहले किबला था हमारा, यानी जिस तरफ हम रुख करके नमाज़ पढ़ते थे, और जब फिर अल्लाह ताला का हुक्म आया था और फिर हमने मस्जिद हराम यानी खाने काबा की तरफ जब हमने रुख किया था तो इसलिए मस्जिद अक्सा का भी में भी नमाज़ पढ़ने का बहुत सवाब बताया गया है। और मस्जिद हराम में नमाज़ पढ़ना 1,00,000 नमाज़ों के बराबर है। मस्जिद हराम यानी खाने काबा, मस्जिद हराम खाने काबा। से मुराद है खाने काबा कि जब हम मस्जिद नबवी में मस्जिद हराम में नमाज अदा करते हैं तो हमें 1,00,000 नमाज़ों का सवाब मिलता है। यानी वो एक नमाज जो है वो 1,00,000 नमाज़ों के बराबर होती है। समझ आया? अब देखिए कितनी फजीलत है। अगर आप घर में नमाज़ पढ़ रहे हैं तो एक नमाज का, अगर आप अपने मोहल्ले की मस्जिद में पढ़ रहे हैं तो 25 नमाज़ों का, अगर आप जामे मस्जिद में पढ़ रहे हैं तो 500 नमाज़ों का, मस्जिद अक्सा या मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पढ़ रहे हैं तो 50,000 नमाज़ों का। और अगर अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे, हमें भी, मुझे भी हिम्मत दे, हम सबको हिम्मत दे कि हम खाने काबा तक पहुँचें
और वहाँ पर हम नमाज अदा करें तो वहाँ पर नमाज अदा करने का सवाब 1,00,000 नमाजों के बराबर है। ओके जी। नेक्स्ट हमारी हेडिंग है मस्जिद नबवी की माशरती अहमियत। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माशरती अहमियत, यानी माशरे में उनकी क्या है, इस मस्जिद की क्या अहमियत है, माशरे के रहने वाले लोग इस मस्जिद का किस तरह अदब व एहतराम करते हैं, उसके बारे हमने पढ़ना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुख्तलिफ़ माशरती मामलात के मुतल्लिक़ सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम से मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही में मुशावरत फरमाते थे। मुशावरत कहा जाता है मशवरा करना। मुशावरत मशवरा करना यानी किसी से सलाह लेना, मशवरा करना कि कोई भी माशरती यानी माशरे में रहने के जो भी मामलात होते थे, जो भी बातें होती थी, उनके बारे में कोई भी मशवरा करना होता था तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बैठकर मुशावरत करते थे, यानी मशवरा करते थे। अब देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक चीज़ हमें और नसीहत हमें की गई है कि चूँकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के पैगंबर थे, अल्लाह ताला के नबी थे, अगर आप चाहते तो आप खुद से भी कोई भी फ़ैसला कर सकते थे, कोई भी जो है वो हुक्म सादर फरमा सकते थे, लेकिन आप चूँकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए मशअले राह है, हमारी रहनुमाई है, हमारे लिए रहनुमाई का ज़रिया है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में हमेशा वो काम किए ताकि रहती दुनिया तक वो कायम रह सके और हमारे लिए हदायत का ज़रिया रह सके। तो आपने हमें एक क्या सबक दिया कि कोई भी काम करना है तो उसके लिए मशवरा कर लो, यानी अगर आप कोई भी काम करना चाहते हैं तो पहले आप अपने दोस्तों से, अपने इर्द गिर्द के लोगों से जिन्हें आप जानते हैं, आप उनसे मशवरा कर लें। ठीक है, तो इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई भी माशरती मामलात होते थे उनके बारे सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम से मुशावरत फरमाते थे, यानी मशवरा फरमाते थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही हर तरफ एहकाम जारी फरमाते थे, यानी जो भी हुक्म होता था, एहकाम हुक्म की जमा है कि कोई भी हुक्म होता था, कोई भी बात जो है वो सादर फरमानी होती थी तो वो मस्जिद नबवी ही से फरमा देते थे। दीन इस्लाम को बुलंद करने और इस्लाम के दुश्मनों से मुसलमानों को महफूज रखने के लिए जब जहाद की इजाज़त मिली, उस वक्त हर किस्म की जहादी सरगर्मियों की तैयारी का मरकज़ मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही था। यानी जैसे जैसे इस्लाम की तबलीग की गई और वो कबीले जो कि इस्लाम के ख़िलाफ़ थे, जो कि इस्लाम मुसलमानों के साथ जंग करना चाहते थे, तो अल्लाह ताला ने जब हुक्म दिया कि इस्लाम के दुश्मनों से मुसलमानों की हिफाजत की जाए, अपने दीन की हिफाजत की जाए, अपने इर्द गिर्द के मुसलमानों की हिफाजत की जाए, तो उसके लिए किसकी इजाज़त मिली थी हमें? जहाद की। जहाद क्या कहते हैं? अल्लाह की राह में लड़ना। जहाद किसे कहते हैं? अल्लाह की राह में जंग करना। अल्लाह की राह में जंग करना यानी लड़ना, और पूरी बहादुरी से, दीदा दिलेरी से लड़ना और मुकाबला करना दुश्मनों का, इसे जहाद कहते हैं। ठीक है, और जब ये जहाद की हमें इजाज़त मिली थी तो
कोई भी जहादी सरगर्मियाँ यानी जहाद में हिस्सा लेने के लिए हमने क्या काम करना है, हमने कौन कौन से हथियार हमारे पास होने चाहिए, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, जो भी बातें होती थी वो सारे मामलात कहाँ पर तय पाते थे, मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ही तय पाते थे। इसलिए मुजाहिदीन इस्लाम को मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही में जहाद की तरबियत दी जाती थी। यानी मैंने अभी आपको बताया कि सिर्फ वहाँ पर नमाज अदा नहीं की जाती थी, बल्कि जितने भी दीनी और दुनियावी मामलात हैं वो भी मसाजिद में ही तय पाते थे। तो जितने भी मुजाहिदीन इस्लाम हैं यानी इस्लाम के राह में अपनी जान कुर्बान करने वाले जो लोग थे, उनकी तरबियत जहाद के मामले में मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ही की जाती थी। मैं उम्मीद करती हूँ ये आपको समझ आ गया। अब देखें आखिरी पैराग्राफ में इस पूरे सबक के बारे में बताया गया है कि हमें ये जो हमने अभी सबक पढ़ा है, हमें इससे क्या नसीहत मिलती है, हमें क्या सबक मिलता है, हमें क्या यानी हमें फजीलत भी बताई गई और हमें बताया गया कि हम अब क्या करें कि हमारी ज़िंदगी भी जो है वो इस्लाम के असूलों के मुताबिक गुजर सके। अब क्या बताया है, इस सबक से हमें मालूम हुआ है कि मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम इबादत के साथ तालीम और तरबियत, सियासी अमूर, जहाद की तैयारी और बाहमी मुशावरत किया करते थे। नहीं, अब इसमें हमें क्या पता चला कि यहाँ पर तो मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बात की गई है कि मसाजिद जो है वो सिर्फ इबादत के लिए नहीं, कि यानी इबादत तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन इबादत के साथ साथ तालीम और तरबियत का मरकज़ भी थी, सियासी अमूर का मरकज़ भी थी, जहाद की तैयारी भी वहीं करवाई जाती थी और बाहमी मुशावरत भी की जाती थी, यानी आपस में मिलकर मशवरा भी किया जाता था। मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम शोबों का मरकज़ थी। यानी शोबा कहते हैं ज़िंदगी का कोई भी हिस्सा, जैसे अभी आया कि तालीम है, ये भी एक शोबा है, तरबियत किसी की करनी है, ये भी एक शोबा है, जहाद की तैयारी करनी है, ये भी एक शोबा है। यानी हिस्से कह सकते हैं कि हमने ज़िंदगी गुजारने के लिए, आप देखें आप अपने काम को डिवाइड कर लेते हैं कि इस वक्त मैंने स्कूल जाना है, घर जाके मैंने इतनी देर आराम करना है, फिर मैंने काम करना है, ट्यूशन जाना है, पढ़ना है, फिर घर आना है, उसके बाद मैंने कुरान पाक पढ़ना है, फिर मैंने रिटन वर्क करना है। तो आप एक तरतीब बना लेते हैं ना, एक हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं अपने काम को। तो इसी तरह से शोबे का मतलब हिस्से हैं कि मुख्तलिफ़ हिस्सों का मरकज़ थी, मुख्तलिफ़ जो शोबे हैं वो वहाँ पर सरअंजाम दिए जाते थे। मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दर्स का, तरबियत का, बैतुल माल, दारुश शोरा और जहाद का मरकज़ होने की वजह से एक बुनियादी मरकज़ की हैसियत रखती थी कि मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दर्सगाह भी थी। दर्सगाह यानी जहाँ पर तालीम दी जाती है, तरबियत गाह थी यानी एक ऐसी जगह जहाँ पर आपकी इखलाकी तरबियत की जाए, बैतुल माल यानी जो भी माल आता था जो कि जहाद में हमारे काम आ सके, वो माल भी वहीं पर रखा जाता था। दारुश शोरा भी था यानी वहाँ पर मशवरे भी किए जाते थे और जहाद का मरकज़ भी वही थी। तो इसलिए हमें भी चाहिए कि हमारे इर्द गिर्द जो मसाजिद हैं, जब हम वहाँ पर नमाज के लिए इकट्ठे होते हैं तो हमें लोगों से मेल जोल रखना चाहिए, उनसे बातचीत करनी चाहिए और अगर किसी का कोई मसला है तो बाहमी मुशावरत से उसको हल करने की कोशिश करनी चाहिए। इसलिए आज के दौर में मसाजिद में नमाज के अलावा मुआशरती, अदालती, तालीमी और बाहमी मुशावरत की सरगर्मियाँ भी होनी चाहिए। जी, अभी मैंने आपको ये बताया
कि मसाजिद में नमाज तो अदा होनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ माशरे में रहने के तरीके, अदालती का मतलब अदल व इंसाफ, यानी अगर किसी के साथ कोई ज़्यादती हुई है, किसी का कोई मसला है तो उस मसले को हल किया जाए। तालीम अगर किसी ने हासिल करनी है तो तालीम भी दी जाए, और उसके अलावा बाहमी मुशावरत यानी आपस में मशवरा करके फिर कोई भी काम सर अंजाम देना चाहिए। तो ये सब सरगर्मियाँ हमें मसाजिद में ही अदा करनी चाहिए। ओके, ये आपका दूसरे दिन का काम मुकम्मल हो गया है। जो अल्फाज मैंने आपको करवाए गए हैं बोर्ड पर, वो आपने कॉपी पर लिखने हैं और याद करने हैं। उसके अलावा जो आपके PDF नोट्स में अल्फाज मैंने दिए गए हैं, आपने वो भी याद करने हैं।